दाखिला ने बैरून मुल्क की जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 87 ममालिक में 11,803 पाकिस्तानी जेलों में सजा काट रहे हैं। सबसे ज्यादा 2,937 पाकिस्तानी सऊदी अरब में कैद हैं। भारत में 582, चीन में 242, अमेरिका में 2 पाकिस्तानी जेलों में सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वजारत दाखिला ने वजारत खजाना से $35,000 का फंड मांगा है। मजीद भी डिटेल्स देंगे आपको। इंडिया में 582, अफगानिस्तान में 177 बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है और अभी वजारत दाखिला ने वजारत खजाना से $35,000 का फंड मांगा है इनकी रिहाई के लिए। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली से। जी शुएब, बताइएगा बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों के हवाले से वजारत दाखिला की रिपोर्ट की क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में बैरूनी ममालिक में कैद पाकिस्तानियों के हवाले से मुकदमा ज़ेर समाअत है और इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है। इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बैरूनी ममालिक में मजमूई तौर पर 8.8 मिलियन रिहाइश पजीर हैं और इन 87 ममालिक में कुल 11,803 पाकिस्तानी बेयारो मददगार जेलों में सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि सबसे ज्यादा कैदी सऊदी अरब में 2,937 हैं। इसके अलावा इंडिया में 10,000 पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं जिनमें से 582 जेलों में कैद हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में 170 और ईरान में 186 पाकिस्तानी जेलों में सजा काट रहे हैं। इसी तरह चाइना में 242, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वजारत खजाना से $35,000 का फंड भी मांगा गया है और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानियों की रिहाई में मुख्तलिफ महकमे और ममालिक शामिल हैं, इसलिए इस अमल को मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त भी दरकार होगा। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। इत्तेसाब अदालत इस्लामाबाद को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पैरोल पर रिहाई की रुबेकार मौसूल। तीनों की रुबेकार में सिर्फ 12 घंटे की रिहाई का जिक्र है। ज़राए के मुताबिक अभी तक 5 रोज़ की रिहाई से मुतालिक जेल हुकाम ने पंजाब हुकूमत के अहकामात एहतसाब अदालत को नहीं भेजे हैं। जेल हुकाम की जानिब से नई रुबकार मिलने की सूरत में ही नवाज शरीफ को हाजिरी से छूट होगी। इसी हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे। यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पैरोल पर रिहाई की रुबकार मौसूल हुई है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साद बिन अल्ताफ़ से। साद, बताइएगा इस बारे में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की पेरोल पर रिहाई की रुबकार जो है वो मौसूल हो गए हैं और तीनों के रुबकार में सिर्फ 12 घंटे की रिहाई का जिक्र किया गया और अदालती ज़राए का ये भी कहना है कि अभी तक 5 रोज़ की रिहाई से मुतालिक जेल हुकाम ने पंजाब हुकूमत के अहकाम जो है एहतसाब अदालत को नहीं भेजे। मजीद जो है अदालती ज़राए का ये भी कहना है कि जेल हुकाम की जानिब से नई रुबकार मिलने की सूरत में भी नवाज शरीफ को हाजिर से छूट होगी और जेल इंतजामिया की जानिब से आज नवाज शरीफ के पेरोल पर रिहाई में तोसी का नया हुक्मनामा अदालत में पेश किया जाएगा और जेल इंतजामी रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ के रुबकार अदालत में पेश करने की पाबंद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साद बिन अल्ताफ, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। सबसे बड़ा टास्क रेलवे खसारे को कम करना है। 42 अरब रुपए का खसारा आइंदा साल तक कम करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बहुत सी ट्रेनें पुरानी हो चुकी हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। 20 रोज में 2 ट्रेनें तैयार की गई। जिन मजदूरों ने दिन रात काम किया उन्हें 5-5 हज़ार रुपए इनाम दिया जाएगा। ये भी कहा कि भेस बदल कर भी ट्रेनों को चेक करूंगा। खाली है, इन्हीं वसाइल और इन्हीं हालात में इंशाअल्लाह ताला फ्रेट को भी डबल करेंगे और पैसेंजर्स को भी हम सारी सहूलतें देंगे। अगले महीने तक इंशाअल्लाह 2 इंटीरियर सिंध में और एक गरीब की ट्रेन, ये रहमान बाबा ट्रेन जो है हम चलाएंगे पेशावर से लेके कराची तक। मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं भेस बदल कर भी गाड़ियों को चेक करूँगा और सबसे बड़ा टास्क जो हमारे सामने है खसारा ख़त्म करना। ये 42 बिलियन का हमारा खसारा है। इंशाअल्लाह ताला हम इसको ख़त्म करेंगे 1 साल के अंदर अंदर। और कल हमारी मुख्तलिफ पार्टीज से बात हो रही है, जहां हम ML1 बनाने जा रहे हैं वहां हम कोयटा से तफ्तान जो है वो 700 किलोमीटर जो है वो स्टैंडर्ड गेज करेंगे। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही सिर्फ ब्रॉड गेज पे है, बाकी सब स्टैंडर्ड
वजीर बल्दियात सिंध सुबह सवेरे SBCA के दफ्तर पहुंच गए। दफातर में स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। सईद गनी ने कहा कि अब तक जो अफसरान और मुलाजमीन दफ्तर नहीं पहुंचे उनकी हाजिरी नहीं लगेगी। तमाम गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन होगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ सिद्रा डार से। जी आगाह कीजिएगा आप अभी इस हवाले से, इस दौरे के हवाले से, हंगामी दौरे के हवाले से क्या इत्तलात है? जी, वजीर बल्दियात सिंह सईद गनी इन दिनों दफातर में हाजिरियां चेक कर रहे हैं और उनकी एंट्री बहुत दबंग अंदाज में होने लगी है, क्योंकि इससे पहले तमाम अफसरान की आदत सही है कि वो ज़रा ताख़ीर से दफ्तर आते थे, लेकिन जब से ये वजीर बल्दियात बने हैं तो उन्होंने बहुत सख्ती शुरू कर दी है। आज भी उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर का अचानक दौरा किया और हाजिरी चेक की। मुतादिद अफसरान ताहल जो है दफ्तर अभी तक नहीं पहुंचे थे, जिसमें DG साहब भी मौजूद थे। तो उन्होंने ताकीद की है कि जो अफसरान अब देर से आएंगे या नहीं आएंगे तो उनकी हाजिरी नहीं लगेगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और कार्रवाई भी होगी। उन्होंने हिदायत की कि अफसरान और मुलाजमीन को हर सूरत 9 बजे दफातर पहुंचना होगा। अगर कोई ताखीर से आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा में तेजाब गर्दी का दिल खराश वाकया। चक 92JB में गांव बदक किए गए नौजवान ने पूरे खानदान पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से खातून जहां भाग, जबकि 2 बच्चे और शौहर झुलस गया, जिन्हें तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तेजाब फेंकने के बाद मुलजिम फरार हो गया। मुलजिम को चंद रोज पहले जहां भाग खातून की बेटी को हिरासा करने पर गाँव से निकाला गया था, जिसकी रंजिश में उसने तेजाब गर्दी की। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। आबिद, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? मुलजिम की तलाश के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, तेजाब गर्दी का ये दिल खराश और अफसोसनाक वाकया गोजरा के चक 92JB में पेश आया है। चंद रोज कबल गांव से निकाले गए नौजवान सफदर ने अहले खाना पर उस वक्त तेजाब फेंक दिया जब अहले खाना सो रहे थे। तेजाब से बुरी तरह जुझकर सकीना नामी खतून है जो मौका पर जाँ भाग हो गई है, जबकि शोहर अनवर और 2 कमसन बच्चे मोहसन और आदल शदीद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक शोहर अनवर अली की दोनों आंखें जो हैं पूरी तरह मुतासर हो चुकी हैं। मुलजम सफदर को चंद दिन कबल अनवर की बेटी को हरासा करने पर अहले गांव ने गांव बदर किया था, जिसका मुलजम सफदर को शदीद रंज था, जिस पर मुलजम ने अहले खाना पर तेजाब फेंक दिया। लाश और मुतासरीन को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस राय के मुताबिक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद हुसैन अपडेट कर रहे थे गोजरा से। शहबाज शरीफ भाभी की मैयत लेने लंदन पहुंच गए। हुसैन नवाज चचा से मिलते ही आप दीदा हो गए। बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज दोपहर रेजेंट पार्क इस्लामिक सेंटर में अदा की जाएगी। बेगम कलसूम नवाज की मैयत जुम्मे के रोज PIE की परवाज PK 758 के जरिए पाकिस्तान लाई जाएगी। मैयत के साथ बेटे हसन और हुसैन नवाज आएंगे या नहीं अभी फैसला नहीं हो सका, लेकिन बहन अस्मा नवाज और इसाक डार के साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं। कलसूम नवाज की नमाज जनाजा जुम्मे की शाम 5 बजे शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी और मरहुमा को मियाँ शरीफ के पहलू में पुरदिका किया जाएगा। बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज दोपहर अदा की जाएगी। आज शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां हम जा रहे हैं वहां अल्लाह ने हमें बुलाया है। भाभी कलसूम नवाज की मैयत लाने के लिए शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। हुसैन नवाज चचा से गले मिलते ही आप दीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ बोले, कलसूम नवाज ने हालात का बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। पूरी कौम से कलसूम नवाज की मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त भी की। यहाँ पर वो काफ़ी हद तक वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हो गई थी, मगर अचानक फिर उनको दोबारा प्रॉब्लम अल्लाह को प्यारी हो गई है। पूरी कौम से दरख्वास्त है कि वो उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा आज रिजेंट पार्क प्लाजा में अदा की जाएगी। हसन हुसैन नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर कारकुनान शिरकत करेंगे। मैयत PIA की परवाज PK 758 के जरिए जुमा के रोज सुबह 6 बजे पाकिस्तान लाई जाएगी। जहां हम जा रहे हैं वहां अल्लाह ने हमें बुलाया है। मैयत के साथ मरियम नवाज की बहन अस्मा नवाज और लीगी रहनुमा इसहाक डार के बेटे भी पाकिस्तान आएंगे। लेकिन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में हसन नवाज ने कहा है कि हम भाइयों का मैयत के साथ वापसी का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जाती उम्रा में बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा जुमा की शाम 5 बजे शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। इसाली सवाब के लिए रस्म कुल 16 सितम्बर बरोज इतवार असर ता नमाज मगरब जाती उम्रा में होगी। तर्जुमान शरीफ खानदान ने तफसीलात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान में जनाजे और तदफीन की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं।
نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ ظلم کا ازالہ اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ شہباز شریف نے بتایا کہ نواز شریف اور مریم نواز نے رہائی کی درخواست پر دستخط سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پیرول پر رہائی کی درخواست پر دستخط میں نے کیے تھے۔ تکلیف دہ بات ہے کہ خود جو احتساب کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے صفحہ 171 پہ واضح طور پر درج ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف پروسیکیوشن کوئی کرپشن کا ثبوت نہیں لا سکا، ان کے خلاف کوئی کرپشن کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو دوسری بات کہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی نے 109 پیشیاں بھگتی ہیں۔ اب میاں نواز شریف نے تو 109 سے بھی زیادہ پیشیاں بھگت لی ہیں اور کرپشن کا دور دور تک کہیں ثبوت نہیں ملا۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اور وہاں پر ہمارے لائرز نے اپنا بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ پیش کیا ہے۔ اب جو نیب والے جو وکلاء ہیں وہ اپنا آرگومنٹ دے رہے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا اور جو میاں نواز کے ساتھ اور ان کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اس کا ازالہ۔ کلثوم نواز کی وفات کے بعد لندن کے ایون فیلڈ ہاؤس میں بھی لوگ تعزیت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ لیگی رہنما برجیس طاہر نے بیگم کلثوم نواز کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی بھی ایون فیلڈ ہاؤس پہنچے، جہاں انہوں نے حسین نواز کی ٹیلی فون پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے بات کروائی۔ بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر تعزیت کے لیے لندن کے ایون فیلڈ ہاؤس میں لوگوں کا تانتا بند گیا۔ سابق وفاقی وزیر اور ممبر قومی اسمبلی برجیس طاہر کہتے ہیں بیگم کلثوم نواز کی جمہوریت کے لیے خدمات کو بلایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان سے جمہوریت کے لیے جو جدوجہد کی تھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے، وہ دور ایک ختم ہو گیا۔ پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی بھی ایون فیلڈ ہاؤس پہنچے۔ راسخ علی نے حسین نواز کی ٹیلی فون پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے بھی بات کرائی۔ چودھری برادران نے کہا ہماری فیملی آپ کے غم میں شریک ہے۔ ان کے علاوہ دیگر سیاسی رہنما اور کارکنان نے بھی لندن میں شریف خاندان کے افراد سے تعزیت کی۔ جاتی عمرہ میں کلثوم نواز کے انتقال پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی طبیعت قدرے سنبھل گئی ہے۔ آج انہوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے ابراہیم لکی سے۔ ابراہیم، کیا اطلاعات ہے وہاں سے؟ جی، جاتی عمرہ میں بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر اظہار تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت شریف فیملی کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ جو ہے جاتی عمرہ پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اس وقت سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ اپنے قریبی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس موقع پر نواز شریف صاحب کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اپنے بیٹے کو تسلی دے رہی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ڈپریشن کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز تھی، لیکن آج ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر بتائی جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور آج انہوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ اپنے کمرے میں موجود ہیں اور اپنے قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے آج صبح جو ہے فجر کا وقت اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت بھی کی اور بیگم کلثوم نواز کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ اس وقت جو جاتی عمرہ میں جو عزیز و اقارب موجود ہیں شریف فیملی کے، وہ قرآن پاک کا جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سپارے پڑھ رہے ہیں اور جو ہے نا ورد کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کا ثواب جو ہے نا کلثوم نواز کو پہنچے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آج جو ہے کلثوم نواز کے انتقال کا تیسرا روز ہے اور آج بھی جاتی عمرہ میں جو ہے جو تعزیت کرنے والے ہیں لوگ وہ ان کا جو ہے نا وہ آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہاں آج جو سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ میاں محمد نواز شریف کی اپنے پارٹی رہنماؤں اور کچھ خاص کارکنوں سے جو ہے نا ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے لیے حکومت نے خصوصی طور پر جو ہے 4 سے 6 بجے کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے، جس میں میاں محمد نواز شریف جو ہے تقریباً 150 کے قریب جو ہے نا اہم پارٹی رہنما اور کارکنوں سے باقاعدہ ملاقاتیں کریں گے اور جو ہے نا جو رہنما ہیں کارکن
जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन विंग हैं, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो अहम जो ख़वातीन हैं, वो भी मरीम नवाज़ से जो है वो इज़हार तज़ियत करेंगे, लेकिन ये इसका दौरानिया जो है वो बहुत कम रखा गया है। 2 घंटे के करीब जो है ये वक्त जो है वो शरीफ फैमिली को दिया गया है कि वो अपने अजीज़ व अकारब जो पार्टी रहनुमा हैं, जिन को जो है वो मिलना चाहते हैं इज़हार तज़ियत के हवाले से जो है ना उनको इजाज़त दी गई है। आज जो है इस हवाले से काफ़ी जो है ना यहाँ पे जाती उम्रा में जो है ना शोक की फ़ज़ा जो है वो बरकरार है। तकरीबन 12 बजे के बाद ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जो है ना वो तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो शरीफ फैमिली के जो लोग हैं वो ज़ाती हैसियत में जो है ना वो बैठे हुए हैं और किसी से इज़हार तज़ियत जो आम आने वाले लोग हैं उनसे नहीं की जा रही। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि जाती उम्रा में दाखिले के हवाले से जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो माहौल किया गया है। सिर्फ लिस्टेड लोग जो है वो ही जो है वो अंदर जो है वो जा सकते हैं। जो आम कारकुनों का जो दाखिला है वो अभी जो है उसकी इजाज़त नहीं दी गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम लक्की आपका। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक समाअत कर रहे हैं। इस्तगासा के गवाह वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस की जिरा जारी है। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक समाअत कर रहे हैं। अब तक की अहम खबर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जारी है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक समाअत कर रहे हैं। इस्तगासा के गवाह वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस की जिरा जारी है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यू ने साद बिन अल्ताफ से। जी आगाह कीजिएगा, अभी तक समाअत की क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जो है वो अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है और केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद मलिक कर रहे हैं, जबकि इस्तगासा के गवाह वाजिद ज़िया पर ख्वाजा हारिस की जिरा जो है वो आज एक दफ़ा फिर जो है वो शुरू हो चुकी है। आज ख्वाजा हारिस ने जिरा के दौरान जो है वो पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने JIT को तहरीरी तौर पर वॉल्यूम 10 सील करने का हुक्म दिया था, जिसके जवाब में वाजिद ज़िया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़बानी कहा था लेकिन तहरीरी हुक्म नहीं दिया था। ख्वाजा हारिस ने मजीद पूछा कि क्या आपके पास कोई तहरीरी हुक्म है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉल्यूम 10 सील करके जमा कराया जाए। मजीद वाजिद ज़िया ने यह भी कहा कि मेरे पास कोई तहरीर हुक्मनामा नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जो है वो सील करके जमा करवाएं। मजीद आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने वाजिद ज़िया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी हुक्म पर JIT मेम्बरान से वॉल्यूम 10 सील किया और 5 कॉपियां करवा कर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का जो है वो कहा गया। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट में वालिद का नाम शनाख्ती कार्ड से हटाने के लिए तथहीर फातिमा की दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वालिद और नादरा के डायरेक्टर अदालत में पेश हुए। इतने साल आपने क्यों नहीं राब्ता किया? अपनी बेटी से ये बच्ची अपने नाम से आपका नाम हटाना चाहती है। चीफ जस्टिस का वालिद से मुकालमा हुआ। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जहांजेब, ये क्या मामला है? ने वालिद का नाम शनाख्ती कार्ड से हटाने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA को ये कहा है कि लड़की के वालिद की माली हालात को देखकर उस हवाले से तहकीकात करके अदालत में 10 दिन में जवाब दिया जाए। इस केस का जो बुनियादी जो केस लड़की हैं तथहीर फातिमा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनका जो शनाख्ती कार्ड है उससे वालिद का नाम हटाया जाए। आज नाजरा हुकाम भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, FIA हुकाम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने यह सवाल पूछा कि इतने साल आपने क्यों अपनी बेटी से रब्ता नहीं किया?
इस पर बच्ची के वालिद ने जवाब दिया कि ये बच्ची अपने नाम से जो है वो मेरा नाम हटाना चाहती है। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपकी बेटी तो ये चाहती है कि मेरा नाम के साथ जो है बिनते पाकिस्तान लगाया जाए। ताहम अदालत ने जो है अब इस केस की समाअत 10 दिनों के लिए मुलतवी कर दी है और FIA को ये कहा है कि जो वालिद है उसके माली हालात देखें और इस हवाले से हमें 10 दिनों में आगाह करें। चीफ जस्टिस ने ये कहा, जो वालिद है उसको ये कहा कि आप चाहे चोरी करें या डाका डालें, लेकिन ये जो बच्ची है इसका और इसकी माँ का मदावा आपको करना पड़ेगा। तमाम गुजरे सालों का खर्च आपसे लिया जाएगा। तो अब 10 दिनों में FIA ने ये सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि बच्ची के वालिद की माली हालत क्या है। उसकी तहकीकात करके सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट मजीद इस हवाले से कोई हुक्म जारी करेगी। जी, जहाज़ेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरा इस्माइल खान में फिरका वाराना हलाकतों से मुताल्लिक केस की समाअत में IG खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट पेश कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अदालत ने IG पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जहाज़ेब अब्बासी से। जहाज़ेब, बताइएगा इस बारे में। जी देखें, डेरा इस्माइल खान में फिरका वाराना हलाकतों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। IG KP की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करवाया गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिया। चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया गया है कि वो तफसीली जवाब दाखिल करवाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क दिए हैं कि दफ्तर में बैठकर बनाई गई रिपोर्ट हम कबूल नहीं करते। अमन व अमान के क़याम के लिए संजीदा और मौसर इक़दाम किए जाएँ। आवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। अब इस केस की समाअत जो है वो उस हवाले से मुलतवी कर दी गई है। ताम चीफ सेक्रेटरी KP को कहा गया है कि वो तफसीली जवाब इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जहाज़ेब अब्बासी आपका। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। फवाद हसन फवाद की दरखास्त में इस्तदा की गई है कि नैब की तरफ से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। अभी तक की अपडेट्स, नैब की तरफ से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में ये इस्तदा की है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने आशियाना स्कीम हैंडल स्कैंडल में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद जो कि रिहाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रही है, उनका दरखास्त में ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। आशियाना स्कैंडल जिसमें नैब की तरफ से गिरफ्तार किए जो गैर कानूनी करार दी जाए। फवाद हसन फवाद ने ये दरखास्त अपनी रिहाई के लिए दी है। तो यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला कर लिया। बेगम कुलसूम नवाज की तदवीन के पेश नज़र पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 सितंबर सोमवार जबकि कौमी असम्बली का इजलास 18 सितंबर मंगल को होने का इम्कान है। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला किया है। बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन के पेश नज़र पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला किया गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 सितंबर पीर जबकि कौमी असम्बली का इजलास 18 सितंबर मंगल को होने का इम्कान है। कुलसूम नवाज की वफात पर वजीर आज़म इमरान खान का बड़ा कदम। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला कर लिया। मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पहला खिताब करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है अभी तक हमें मुश्तरका इजलास मौखर करने का कोई समन वसूल नहीं हुआ। मुश्तरका इजलास के दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। इजलास मुलतवी होने का फैसला हुआ तो जल्द ही ऐवान सदर समन भेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में वज़ारत कैट को ख़त्म करने और सेहत से मुताल्लिका मामलात की मंजूरी दी जाएगी। रेगुलेटरी निज़ाम को बेहतर बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा जबकि असासाजात के रिकवरी यूनिट की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे का हिस्सा है। इसी हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में वज़ारत कैट को ख़त्म करने और सेहत से मुताल्लिका मामलात की मंजूरी दी जाएगी। रेगुलेटरी निज़ाम को बेहतर बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। असासाजात के रिकवरी यूनिट की मंजूरी भी काबीना के एजेंडे का हिस्सा है।
नई हुकूमत, नया बजट और माली और तजारती खजाना कम करने के लिए नया वफाकी बजट आएगा। 1 खरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए फाइनेंस एक्ट में तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी कराई जाएगी। बाहर से आने वाली अशिया पर ड्यूटी बढ़ेगी। दर्जनों अशिया महंगी हो सकती हैं। महंगाई का तूफान आने का खदशा है। इनकम टैक्स पर इस्तिस्ना 12 लाख से कम करके 8 लाख किया जाएगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने माली साल 2018-19 के फाइनेंस बिल में बड़ी तरामीम लाने का फैसला किया है। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए फाइनेंस बिल में तजावीज पेश की जाएंगी। दरामदी अशिया पर 1% रेगुलेटरी ड्यूटी की तजवीज पर गौर। चॉकलेट, पनीर, मोबाइल फोन, मेकअप की अशिया और इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। आमदन पर टैक्स में छूट की हद कमी हुई तो तनख्वाहों में भी कमी होगी। दराये के मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमत ने 12 लाख रुपए तक सालाना आमदन वालों को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना दिया था, लेकिन अब वफाकी हुकूमत इस हद को कम करके 8 लाख तक लाने का इरादा रखती है। कौमी असम्बली का इजलास इसी सिलसिले में तलब किया गया है। इजलास के दौरान हुकूमत तरमीमी फाइनेंस बिल असम्बली में पेश करेगी। इससे पहले काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ISI हमारी पहली दिफाई लाइन है। कौमी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ISI का किरदार इंतहाई अहम है। हुकूमत और अवाम मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों के साथ खड़े हैं। ISI हेडक्वार्टर्स दौरे के मौके पर आर्मी चीफ और DG ISI ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। उन्हें स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। ISI हमारी पहली दिफाई लाइन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़रा के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। कहते हैं ISI दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। हुकूमत और अवाम मुसल्लह अफवाज और इंटेलिजेंस इदारों की बेमिसाल कामयाबियों को तस्लीम करते हैं और मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। ISPR के मुताबिक ISI हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ और DG ISI ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने ISI के किरदार को सराहा और यादगार शौदा पर फूल भी चढ़ाए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साहबजादा अहमद खान की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का मामला। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर साहबजादा अहमद खान से वजीर खारजा ने वजाहत तलब कर ली। साहबजादा अहमद खान तकरीब में जावेद शेख से ऊट पटांग सवाल करते रहे। ये वाला डाइट हमने पूछा है शेख साहब से, ये कौन सा डाइट और शेख साहब ने किया जी? ये कौन सा डाइट है? आपने जीरो कार्ब हाई प्रोटीन किया क्या? हाई कमिश्नर का ओहदा कौमियत पाकिस्तानी फिर दियारे गैर में तकरीब के दौरान गैर महज़बाना हरकत। वजारत खारजा ने साहबजादा अहमद खान को फौरी तौर पर हेडक्वार्टर तलब कर लिया। शेख साहब कैसे तो हैं, ऐसे कैसे हैं? ऐसे वैसे जैसे तैसे। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से मिलने वाली इत्तलाआत के मुताबिक हाई कमिश्नर साहबजादा अहमद खान को बरतानिया में एक तकरीब के दौरान मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। खिताब के लिए माइक दिया गया तो हाई कमिश्नर खुद पर काबू न रख पाए और तकरीब की निजामत करने लग गए। मिकाइल को बुला लूं आके, मुझे 10 सफीर पाकिस्तान चाहिए, 10। साहबजादा अहमद खान मेहमान अदाकार जावेद शेख और दीगर अफराद से नामुनासिब सवालात करने लग गए। हाई कमिश्नर दफ्तर खारजा हेडक्वार्टर में हाजिर होकर वाक़े पर तहरीरी वजाहत देंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा आला सतह के वफ़द के साथ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। सराय के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कल वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा आला सतह के वफ़द के साथ आज रात पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनस मलिक से। अनस, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तुर्क वज़ीर ख़ारजा आला सतह वक्त के हमरा जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब को पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद की नूर खान एयरबेस पर वो खुद बज़रिया खुसूसी तैयारा पहुंचेंगे। इसमें सिलसिले में तुर्क वज़ीर ख़ारजा का जो इस्तक़बाल है वो पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के आला हुक्काम करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और साथ साथ सदर और वज़ीर आज़म से अलग-अलग मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में तजारती, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। साथ साथ तुर्क वज़ीर ख़ारजा नई पाकिस्तानी हुकूमत को तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का खुसूसी पैगाम जो है वो भी पहुँचाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनस मलिक आपका।
कोयले की अंधी कानें, जाने अब तक कितनी जानें निकल चुकी है। दरादम खेल में कोयले की कान में जिंदा दरगोर होने वाले 11 गरीब मजदूरों का क्या कसूर था। मैयतें आबाई इलाकों में पहुंची तो लवाहिकीन गम गुस्से पर काबू न रख सके। 1 घंटा मैयतें एम्बुलेंस में पड़ी रहीं। गमजदा खानदान सरापा एहतजाज हो गए। चीफ जस्टिस को इंसाफ की दुहाइयां देते रहे। दरादम खेल में कोयले की कान में धमाका, कई मजदूर जान से गए। मैयतें आबाई इलाकों में पहुंची तो लवाहिकीन गम गुस्से पर काबू न रख सके। दर्रा आदम खेल में कोयले की कान में धमाका, कई गरीब मजदूर की जान ले गया। हादसे में जाबहाक मजदूरों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंची तो मरने वालों के घरों में कोहराम बरपा हो गया। पूरे इलाके में शोक का आलम, हर आंख अश्कबार, लवाहिकीन सरापा एहतजाज। मैयतें 1 घंटे एम्बुलेंस में पड़ी रहीं। मुजाहिरीन ने शाहराह ब्लॉक कर दी। मुतालबा किया कि हम में और लाशें वसूल करने की हिम्मत नहीं। हुकूमत कान कनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। चीफ जस्टिस की नज़र हम पर क्यों नहीं पड़ती। पढ़े लिखे नौजवान अंधी कानों में मरने पर मजबूर हैं, लेकिन गरीब क्या कर सकता है। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर इबाद की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और मैयतें सुपर्द-ए-खाक कर दी गईं। पेशावर में साबिक सूबाई हुकूमत के हेरिटेज ट्रेल पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए गए, लेकिन हुकूमत की गैर संजीदगी और अवाम में शऊर की कमी के बायस ये तारीखी मंसूबा अपनी अफादियत खो बैठा है। पेशावर की इस मुनफरिद हेरिटेज ट्रेल की मज़ीद तफसील जानेंगे नायाब रिजवान की इस रिपोर्ट में। टूटी फूटी सड़क, बिजली की झूलती तारें, गंदगी और गिलाजत के ढेर, ये मनाजिर पेशावर के तारीखी मुकाम घंटा घर के हैं, जहां 5 माह कबल साबिक हुकूमत ने 315 मिलियन की लागत से हेरिटेज ट्रेल तामीर की थी। शहर के वस्त में कायम इस मुनफरिद फूड स्ट्रीट बनाने का मकसद पेशावर की तारीखी हैसियत को उजागर करना और कौमी विरसे को महफूज बनाना था, लेकिन चंद माह में ही ये हेरिटेज ट्रेल तजावुज़ात और कार पार्किंग की भीड़ चढ़ गया। इस हेरिटेज का जो नक्शा हमें दिखाया गया है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट नाकाम है। इस पे ट्रैफिक रवां दवा है और मोटरसाइकिल वाले और हज चरो वाले आते हैं और ये सामान तोड़ते हैं, तो हम उनको मना करते हैं तो उल्टा हमारे साथ लोग लड़ते हैं। पेशावर की अजमती रफ्त की बहाली के दावे तो हर हुकूमत करती है, लेकिन इन दावों की असल हकीकत खतीर रकम से तामीर करदा ये मुनफरिद हेरिटेज ट्रेल है, जो सिर्फ 5 माह में खंजरात की शक्ल इख्तियार कर गया। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नायाब रिजवान। लाइफ का स्विच ऑन। बचपन नॉनस्टॉप बचपन। चलो रुको, इस गंद में कहाँ बीमार हो जाओगे। बहू रोकती क्यों नहीं? अम्मी, इन्हें रोकने टोकने से रुक जाता है सीखना सिखाना, इसीलिए हम बच्चों को नहीं जर्म्स को रोकते हैं। जर्म्स को रोके सेफगार्ड से, क्योंकि सिर्फ सेफगार्ड फाइट करे जर्म से 12 घंटों तक नॉन स्टॉप। बचपन नॉनस्टॉप। अरे बहन, रोकती क्यों नहीं? हाँ, रोकना तो पड़ेगा, बच्चों को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला सरसब्ज इनकलाब अब करेगा मुल्क भर को सरसब्ज व शादाब। 2 सितंबर 2018 से मुल्क भर में 10 बिलियन सुनामी शजरकारी मुहिम का आगाज। आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं। सरसब्ज इनकलाब के लिए एक उम्मीद जगाएं। वजारत मौसमियाती तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी नई मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कमेटी कायम कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने 30 अरब रुपए एक ट्रस्ट को पकड़ा दिए, जरूरत पड़ी तो इसका ऑडिट भी करवाएंगे। भला कैसे एक प्राइवेट ट्रस्ट को सरकार ने इतनी बड़ी रकम दे दी। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, बताइएगा इस मामले के बारे में। जी देखें, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो है वो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट केस की समाअत की। अदालत ने 5 रुकनी एक नई मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी के सरबराह साबिक जज जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुकर्रर किया गया है। इस कमेटी के दीगर मेंबरान में लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शाहिद इकबाल, खुसरो परवेज खान, साबिक सेक्रेटरी सैफुल्लाह चट्टा और डॉक्टर साजिद को भी शामिल किया गया है।
عدالت نے یہ کہا ہے کہ حکومت مینجمنٹ اینڈ کنٹرول کمیٹی کو 2 دن میں کنٹرول اور ریکارڈ فراہم کرے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ 30 ارب روپے حکومت نے ایک شخص کو پکڑا دیے، اگر ضرورت پڑی تو اس کا آڈٹ بھی کروائیں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کیسے ایک پرائیویٹ ٹرسٹ کو سرکار بہت نے بہت شکریہ جہاں سے عباسی آپ کا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کی خدمات کا اعتراف۔ پاک فضائی کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو ترکی کی حکومت کی جانب سے اعلیٰ ترین ملٹری ایوارڈ لیجن آف میرٹ سے نوازا گیا ہے۔ ایئر چیف کو احساس دینے کی تقریب ترک فضائی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ ایئر چیف مجاہد انور خان کو ترک فضائی کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایئر چیف نے ترک فضائی کے کمانڈر جنرل حسین کیچیکاکا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ ایئر چیف مجاہد انور خان نے ایوارڈ دینے پر ترک حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ترک فضائی کے کمانڈر جنرل حسین کیچیکاز نے دونوں ممالک کے درمیان موجود دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو سراہا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع بارامولہ میں بھارتی فوج کا سرچ آپریشن، معصوم کشمیریوں پر پیلٹ گن اور آنسو گیس کی شیلنگ کر دی گئی۔ ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور اور ارمپورہ میں قابض بھارتی فوج گھر گھر تلاشی کے دوران معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ نہتے کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے کٹ پتلی انتظامیہ نے ضلع بارامولہ میں انٹرنیٹ سروس معطل کر رکھی ہے، جبکہ قابض فوج نے احتجاج کو روکنے کے لیے سڑکیں اور راستے سیل کر رکھے ہیں۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیکرسفیلڈ میں مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بیکرسفیلڈ میں مسلح شخص نے لوگوں پر فائرنگ کر کے خود کو بھی گولی مار لی۔ فائرنگ سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس اور ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کیلیفورنیا کے شہر بیکرسفیلڈ میں فائرنگ سے 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے جبکہ فائرنگ کرنے والے نے خود کو بھی گولی مار لی۔ مزاحیہ اداکاری میں سب کے دلوں پر راج کرنے والے اداکار لہری کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مونا صدیقی۔ پہلے کسی ڈرائی کلینر کے یہاں کام کیا ہے؟ گھاٹ پہ کیا ہے۔ آہستہ بولو بے۔ میرے کسی کا حق نے سن لیا تو دونوں کام سے جائیں گے۔ لیجنڈ اداکار لہری نے فلمی کریئر کا آغاز 50 کی دہائی میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں سے کیا۔ اپنے منفرد انداز مزاح، برجستہ جملوں اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کے باعث ہی فلم انڈسٹری میں شہرت کی بلندیوں کو پہنچے۔ لہری نے پہلی فلم انوکھی 1956 میں کی جبکہ آخری فلم دھنک 1986 میں کی۔ مزاحیہ اداکار ایاز خان نے کہا، ہمارے استادوں میں سے تھے، ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ بہت سے ایسے آج بھی آرٹسٹ موین بھائی بھی ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت سیکھا ہے۔ لہری نے 30 سالہ کریئر میں تقریباً 220 فلمیں کی جن میں 3 پنجابی تھی۔ سفیر اللہ لہری واحد مزاحیہ اداکار ہیں جو 12 مرتبہ نگار ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ 1996 میں حسن کارکردگی ایوارڈ سے بھی نوازے گئے۔ لہری فالج اور ذیابطیس کے مرض میں مبتلا تھے۔ بعد ازاں نمونیا کے باعث 13 ستمبر 2012 میں طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے، لیکن مخصوص انداز، برجستہ جملے آج بھی مداحوں کے دلوں میں لہری کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ کیمرامین محی الدین کے ساتھ مونا صدیقی، نیو نیوز کراچی۔ کوئٹہ میں غیر سرکاری تنظیم اور سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کے اشتراک سے ثقافتی اشیاء کی 2 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں یونیورسٹی کی طالبات اور غیر سرکاری تنظیم نے ثقافتی سٹالز بھی لگائے۔ رنگا رنگ ثقافتی نمائش کا احوال عاصم الفت سے۔ خوبصورت اور دیدہ زیب اشیاء کی 2 روزہ نمائش، غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے مختلف ثقافتی ملبوسات کی نمائش۔ 2 روزہ ثقافتی نمائش کا افتتاح BNP کے رہنما ثنا بلوچ نے کیا۔ ڈفرینٹ کلچرز کو پریزنٹ کری ہیں اور یہ کافی ہیلپ فل ہے کہ ایک جگہ پہ جو ہے سارے کلچرز جو ہے ایک ساتھ وہ ریپرزینٹ ہو جاتے ہیں۔ نمائش میں یونیورسٹی کے طالبات نے مختلف آئیڈیاز پر مبنی ایجادات بھی پیش کی۔ نمائش میں آئی خواتین نے ان ثقافتی اشیاء میں خوب دلچسپی لی۔ وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کو مالی فائدہ دے سکتی ہیں، معاشی فائدہ دے سکتی ہیں، وہ خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو اب تک کا باہر کا ایکسپوجر نہیں مل سکا جسٹ بیکاز آف بہت سارے ریزنز اس میں انوالو ہوتے ہیں،
तो ये इवेंट उनके लिए है। यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली तालबात ने मुख्तलिफ स्टॉल से खरीदारी की और खूब अल्लाह गुल्ला भी किया। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आजम उल्फत, नियो, कोयटा। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन और बोलती हुई तस्वीरें सिर्फ घरों की जीनत नहीं होती, बल्कि ये नज़ारे देखने को उस वक्त भी मिलते हैं जब नक्शो निगारी से सजे ट्रक सड़कों पर दौड़ते हैं। ट्रक आज की अक्कासी कर रही हैं पेशावर से नायाब रिजवान। पहाड़ों से बहता दरिया, दरख्तों की ओट से झलकते सूरज की शुआएं, ये किसी वादी के मनाजिर नहीं बल्कि ट्रक आर्ट है। ट्रकों पर खूबसूरत रंगों को पहलाने वाले बरसों के रंगसाज मालिकान के ज़ौक पर ट्रकों पर दिलकश रंग उतारते हैं। मैं तो सन 62 से इस काम में आया हूँ, तकरीबन 52 साल मेरे हो गए, और इसको लिए गाड़ी वाले बताते हैं हमें, कोई बताता है सिंदरी बढ़ाओ। के साथ ही 10 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो के साथ।